हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी है स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई समान यानी कि उसके टेस्ट थर्ड को, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को। तो फटाफट जुड़ जाएं और यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और दीजिए उसका राइट आंसर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर की जो सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है उसका? पारसनाथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट इसका भी जवाब करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच वुड ये रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर फल। तो किसका यूज किया जाता है यहाँ पे? अगर राइट आंसर की बात करेंगे पॉपुलर का यूज किया जाता है। किसका? पॉपुलर का। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करें इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ओशियन रूट इन द वर्ल्ड। तो जो अटलांटिक महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी नाई जाती है, जबकि अटलांटिक में ही आपका उत्तरी जो पोर्शन है जहाँ पे आपका यूके वाला है, जहाँ पे आपका जिब्राल्टर जलसंधि है, यानी जिसको जिब्राल्टर जलसंधि, जिसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, जैसे इधर से आपका पनामा से एंट्री करते हैं और इधर आपका जो है स्वेज नहर में प्रवेश करने के लिए आपका सीधे जो है यहाँ से उत्तरी अटलांटिक महासागर की लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा बिजी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूटलूज इंडस्ट्री। फूटलूज में होता है कि इसको जो है कहीं पे भी आप स्थापित कर सकते हैं बिना ट्रांसपोर्ट के, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उद्योग की बात की जा रही है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज, यहाँ पे वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इन विच डिकेड वाज द नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका है -0.31 में चली गई थी। कब चली गई थी आपका यहाँ पे? राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो कब से कब चली गई थी? तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को सही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 31 होना चाहिए था, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन बहुत, इसको जो है यहाँ पे महाजनसंख्या विभाजक भी कहा जाता है, महाजनसंख्या विभाजक वर्ष के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है, सेंचुरी। नेक्स्ट, और फटाफट इसका भी जवाब कर दें। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। तो क्षुद्र ग्रह भी आपके होते हैं, यानी एस्ट्रॉयड भी होते हैं, कॉमेट भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, जबकि निहारिका आपका क्या है? ये आपका सौर परिवार से रिलेट नहीं करता, नेबुला। नेक्स्ट का आप फटाफट जवाब करें। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कल्प्रिट्स फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। जैसे आप देखते होंगे 6 रेशियो जो आपका यहाँ पे लिंगानुपात जो है महिलाओं का आपका यहाँ पे जनसंख्या कम होती है 1000 पुरुषों की अपेक्षा। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा इसमें कारण देखने को मिलता है सामाजिक कारण, सोशल केस है, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अबडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में प्रचुरता किसकी? हाइड्रोजन की। अगर सेकेंड नंबर पे आपका बात करेगा तो हीलियम हो जाएगा, वहाँ पे ध्यान रखिएगा हीलियम जवाब कीजिएगा।
नेक्स्ट, और इसका जवाब क्या है, फटाफट बताएं। क्वेश्चन है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, हाउ मेनी सैटेलाइट डज यूरेनस है। तो यूरेनस की अगर बात करेंगे तो यूरेनस के पास आपका 27 है। नेपच्यून की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 उसके पास हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब वर्तमान में आपका 82 जो है किसके पास है, सटर्न के पास है, यानी आपका किसके, शनि के पास है, ध्यान रखिएगा, सटर्न के पास है, सटर्न हो गया। 79 आपका किसके पास है, जुपिटर के पास है, यानी आपका कौन, बृहस्पति। मंगल के पास अगर बात करेंगे, यानी मार्स की बात करेंगे आप, अगर यहाँ पे मार्स की अगर आप बात करेंगे तो मार्स के पास कितने, 2 हैं, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी के पास यानी अर्थ के पास आपका केवल 1 है, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा जो जुपिटर के पास है जिसका नाम गैनीमीड है, और सबसे स्मॉल है यानी जो सबसे छोटा है उसका नाम आपका डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह के पास है। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर द एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे प्लैनीमीटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्लैनीमीटर कहेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लैनीमीटर। नेक्स्ट, फटाफट जवाब करें, इसका भी राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है वासजेज, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्यूजियामा में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन्स एमंग दी वेसस, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्यूजियामा। देखिए आपका वेसस भी है, सतपुड़ा भी है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, जबकि आपका कौन है, फ्यूजियामा आपका ये क्या है, यहाँ पे जो है ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। तो एशिया को यूरोप से अलग करने का जो काम करता है यूराल पर्वत करता है, ध्यान रखिएगा, यूराल पर्वत करता है। यूराल रिवर भी, वो भी आपका यही काम करती है, यूराल पर्वत और यूराल रिवर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट इसका भी जवाब करें, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, वेयर इट इज साउथर्न एल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड। तो यहाँ पे दक्षिणी अल्प्स की अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ओके, नेक्स्ट, फटाफट जवाब करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित हैं, इन विच कंट्री आर दी हिल्स ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल्स लोकेटेड। तो ये कहाँ पे सभी हैं, सभी यूएसए में, कहाँ पे, यूएसए में। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताएं। कमेंट नंबर के साथ क्या करें भाई, नंबर जो है किसका कौन सा आपका सही हो रहा है, ठीक है। 15 का जवाब करें तो 15 का उसके आगे लिखे 15A 15B, इस प्रकार से लिखा करें तो ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन है मरुस्थल, पर्वत, पठार तथा महासागर में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, विच ऑफ द डिजर्ट माउंटेन प्लेट्यू एंड ओशियन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंट इन डेली टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे जो आपका डिफरेंट देखने को मिलता है वो मरुस्थल। देखिए मरुस्थल में जो दिन का तापमान ज़्यादा होता है, रात का क्या होता है, कम होता है, यानी आपका डिजर्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क स्थित है, द फेमस क्रूगर नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो क्रूगर नेशनल पार्क की अगर आप बात करेंगे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और जवाब इसका क्या है, फटाफट बताएं।
क्वेश्चन है डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, वेयर इज द डोल ड्रम जोन लोकेटेड। तो डोल ड्रम की अगर आप बात करेंगे तो डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के आपके निकट में होता है, जो कि आपका क्या होता है दोनों साइड 5 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट आपका दोनों साइड यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ 5 डिग्री दोनों साइड हो जाएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। ज्वालामुखी की कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं, व्हाट इज द कप आर बाउल शेप्ड फेस्ट ऑफ ए वोल्केनो कॉल्ड। तो यहाँ पे जो वोल्केनो के ऊपर वाला पार्ट होता है, आप जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से जब निकलता है तो यहाँ पे जो ऐसे बनता है, इस चीज़ की बात की जा रही है। जैसे यहाँ से आपका क्या होता है ज्वालामुखी ऐसे ऐसे निकलता रहता है, तो ये जो शेप यहाँ पे बनता है उसकी बात की जा रही है। तो ये शेप जो है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहेंगे, क्रेटर कहते हैं। और आपका ईपी सेंटर की बात करेंगे तो जो आपका भूमध्य रेखा यहाँ पे सॉरी भूमध्य रेखा नहीं, भूकंप जो होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जो अर्थक्वेक होता है वहाँ जहाँ पे आता है उसको हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ईपी सेंटर। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, ब्लैक सॉइल इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। तो ब्लैक सॉइल है तो कॉटन से रिलेट करेगी, ध्यान रखिएगा कॉटन। नेक्स्ट वन का फटाफट जवाब करें, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है समुद्र की एक चौड़ी प्रवेश मार्ग यानी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है, अ वाइड एंट्रेंस टू दी सी सबवे विच द कनकेव इन दिस शेप इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खाड़ी, इसको क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा समुद्र की एक चौड़ी प्रवेश मार्ग की बात की जा रही है। और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ब्लो टूवर्ड्स उरुग्वे इन द पंपास रीजन ऑफ अर्जेंटीना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके नाम की अगर आप बात करेंगे तो पम्पेरो कहते हैं, ठीक है, पम्पीरो कहते हैं, पम्पीरो। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है, विच द लीस्ट शॉर्ट टर्म नेचुरल क्राइसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सबसे मतलब कम समय के लिए होता है। देखिए बाढ़ भी जब आता है तो लंबे समय तक रहता है, भूकंप का भी प्रभाव आपको काफ़ी समय तक देखने को मिल जाता है, ठीक है, उससे काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। लेकिन अल्पकालीन आपका जो देखने को यहाँ पे मिलता है, सबसे कम समय के लिए आपका बिजली का झटका आता है, ठीक है, जो बिजली की चमक होती है, फ्लैशिंग ऑफ लाइटिंग, जो आपकी अब बारिश होती है तो उस समय जो चमकती है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब करें भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फास्ट इसका रिप्लाई करें। क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कॉन्फ्रेंस। तो रामसर कॉन्फ्रेंस जो है उसके अगर मेन उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, ठीक है। आर्द्र भूमियाँ जो है उनके संरक्षण की बात इसमें की गई। 1971 में ईरान में जो है रामसर सम्मेलन किया गया था, उसी की बात यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे और फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ नीड टू कीप ह्यूज एरिया फॉर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्षेत्र में जो है क्या है, वनों को रखने की आवश्यकता होती है, किस लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें जो है क्या है कि एक विशाल क्षेत्र में जो है क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ये निर्धारित भी किया गया है कि भाई आपको जो है 33% जो है अपने क्षेत्रफल पर क्या करना है, वन रखना है। जबकि भारत में वर्तमान में कितना है, 24 पॉइंट जो है आपका 6 के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतने ही अभी क्षेत्रफल हैं, जबकि आपका देख सकते हैं आपका 7 यहाँ पे आपका 639 आपका 9% लगभग कम है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है।
तो क्वेश्चन दे रखा है विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 10% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य सुनें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।